प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। तो थंबनेल आपने देखा होगा, तो ज़बरदस्त बात करेंगे आज परमेश्वर की महिमा के लिए। हमने सुना है कि जो गधा होता है, बाइबल में भी लिखा कि वो अपने मालिक से वफादार होता है। चलो आज आपको एक गधा दिखाते हैं, तो आपने बताना है ये गधा है या क्या है, ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये एक चर्च में जाता है और क्या क्या पूछता है। चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है। दोस्तों, कल शाम से एक पागल की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मैं पागल इस व्यक्ति को इसीलिए बोल रहा हूं, जरा शक्ल इसकी एक बार आप सामने स्क्रीन पर देखिए। क्या ये आपको बिल्कुल सही सलामत लगता है? क्या आपको लगता है कि मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है? ये बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं आपको रीजन बताने वाला हूं वीडियो दिखा करके कि आखिर ये इतने बड़े पागल और बेवकूफ किस लिए हैं। पता नहीं कौन सा शैतान इन जैसों के सर पर बैठा हुआ है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जरा एक बार आप इस वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है। वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ। आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं बैठो। ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको कॉन्फ्रेंस करना। तो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि ये एक चर्च में जाकर एक पास्टर से क्या बात कर रहा है, और ये कहता है कि जो बाइबल है वो कहाँ पर पब्लिश हुई, कहाँ पर उसका बाइबल का जो इतिहास है बना है। तो पास्टर चुप है। ठीक है, कोई बात नहीं उससे बता रहा, क्योंकि ये ज़्यादा लोग हैं तो मारने पीटने की सोच से आए होंगे, तो वो इसलिए चुप है ना। एक तो उसकी बात करता है और दूसरा वो यीशु मसीह की बात करता है कि जो मरियम है, मदर मैरी, उसकी कुख में यीशु मसीह कैसे आया। तो पास्टर ने बोला पवित्र आत्मा से। थोड़ी सी दलेरी उसने दिखाई, लेकिन अच्छे से नहीं उसको बताया। तो उसने बताया कि वो उसने ऐसे
औरतें भी थे, बच्चे भी थे, कोई शर्म नहीं की इस बंदे ने। जानवर, और इसको मैं गधा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको जरा सी भी इसके पास शर्म नहीं है कि जब जो भी वहां पर बहन भाई बैठे कि मैं कैसे बात करनी है। इसने कहा एक गाय के साथ जब तक बैल सांड संबंध नहीं बनाता तो बछड़ा पैदा नहीं होता। तो मदर मैरी ने कैसे यीशु को पैदा कर दिया। उसने पूछा तेरा बाप तुम कैसे पैदा हुए। तो वहां पर एक बहन ने दलेरी दिखाई, वो पढ़ी लिखी थी, वो उसने बताया कि ये बायोलॉजिकली नहीं है, यीशु मसीह का जन्म, खुदा का जन्म बायोलॉजिकली नहीं है, लेकिन बीच में उसको चुप कराने लगे, है ना। तो आज इसका आंसर भी देंगे इस बंदे का, और इससे भी मैं इससे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, हिंदू धर्म से नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत अच्छे लोग हैं, करोड़ों करोड़ अच्छे लोग हैं, ऐसे गधों को भी वो सबक सिखाते हैं, क्योंकि उनके धर्म की ये बदनामी करते हैं ऐसे गधे लोग। और ये मुफ्त में अपनी पॉपुलैरिटी और वेले हैं, इनको कोई काम तो है नहीं, तो इससे ऐसी चीजें करके ये लीडर बनना चाहते हैं ताकि पॉलिटिशियन हमें उठाएं, हमें काम दे, पैसा दे। ऐसे लोग ये वेलड़ हैं जो ऐसी चीजें करते हैं, ज्ञान ने कुछ है नहीं। इसे यीशु पर, खुदा के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद के जो ग्रंथों की ये बात कर रहा था। हमारे ये कहता है इंडिया है, ये इंडिया, और इंडिया में स्मृति है, 4 वेद है, ऐसे ऐसे अपने ग्रंथों की बात कर रहा था। और भी है, इसने कभी पढ़े नहीं, इसको उनके इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है। चलो आज उन पर हम बात करेंगे। इसके लिए किसी हिंदुइज्म के लिए नहीं, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बस मैं इस गधे से बात करना चाहता हूं जो ये ऐसे वहां पर फालतू में बकवास कर रहा था, खुद को इसको कुछ पता नहीं था। इससे पूछो कि अगर तुम ये कहते हो कि ये इंडिया है, ये फॉरेन विदेशी धर्म यहाँ नहीं चलेगा और विदेशी धर्म का प्रचार नहीं चलेगा, तो इसको मैं पूछना चाहता हूँ, इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, दुबई में और भी कई कंट्रीज में तुम लोग क्या कर रहे हो? वहां तो क्रिश्चियन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, वहां पर मंदिर क्यों बने? वहां पर तुम्हारे ये जो पंडित लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, ये वहां पर क्या कर रहे हैं जाकर? बताओ, इससे मैं पूछना चाहता हूँ, इनका वहां काम क्या है? क्योंकि ये धर्म तो सिर्फ इंडिया का है, ये इंडिया के जो भगवान है ये आपका ज्ञान है। चलो, एक तो ये बात होगी। दूसरा, यीशु के जन्म की तो हम बाद में बात करते हैं कि वो कैसे पैदा हुआ, पहले इससे सवाल करते हैं। इससे मैं पूछना चाहता हूं, जिस राम की ये श्री राम के नारे लगा रहा है, इससे मैं पूछता हूं कि ये बताए कि राम का जन्म कैसे हुआ। इतिहास चेक कर, अपने वेदों को चेक कर, जिसे बोलते हैं मिथोलॉजी, मिथोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि ये यीशु के जन्म को लॉजिक ढूंढ रहा था कि लॉजिक बताओ कि वो मेडिकल साइंस के अनुसार कैसे पैदा हुआ। तो इससे पूछो कि जब दशरथ और अनजाना वानर ये एक ही साथ देवताओं के आगे भक्ति कर रहे थे पुत्र प्राप्ति की, एक ही टाइम में, एक ही समय पर, तो देवताओं ने खुश होकर दशरथ के लिए खीर का एक कौला भेजा, और जब उसकी पत्नी को वो खीर दी गई और उसके बाद उसको पुत्र प्राप्ति की संतान हुई। लेकिन याद रखना, तब राम पैदा हुआ, एक खीर से। खीर अब ये तो आपका इतिहास है भाई, तो आप चेक करो, ये इसका हमें लॉजिक बताओ क्या है ये। उसके बाद जो अनजाना वानर सी, वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी, देवताओं की भक्ति कर रही थी, तो उन देवताओं ने हवा देवता को, पवन देवता को भेजा कि जा एक चमचा स्नैच कर खीर का, और उसने अपनी हवा से एक चमचा खीर को स्नैच करके अनजाना को भी दिया, जिससे हनुमान पैदा हुआ। अब ये बताओ इसका लॉजिक क्या है? एक खीर से अनजाना वानर को एक चिमचा हवा पवन देवता ने स्नैच किया, उसे भी दिया, उससे हनुमान पैदा हुआ। और जब हनुमान पैदा हुआ तो जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, उसने ऐसे देखा एक दिशा को, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, उसने समझा ये कोई फल है सूरज, जो आपका मिथोलॉजी है, उसने अपने मुंह में डाल लिया, सूरज को फल समझकर खा लिया।
इसका कोई लॉजिक है सूरज को खाना? उसके बाद इंद्र देवता ने बिजली देवता को भेजा, आसमानी बिजली को भेजा इंद्र देवता ने, और उसकी ठोडी पर वो अटैक किया और जिससे उसका जबड़ा टूट गया और हनुमान मर गया। और फिर जब मर गया तो जो पवन देवता था वो बड़ा गुस्सा हुआ, नाराज हुआ और वो भाग गया, कहीं चला गया, अपनी सारी ऑक्सीजन हवा लेकर चला गया और जानवर मरने लगे, सबका दम घुटने लगा। तब क्या होता है, शिव जी दोबारा से हनुमान को जिंदा करता है, और जब वो जिंदा करता है तो फिर वापस पवन को बुलाते हैं तो सबको ऑक्सीजन मिले। अब इसका आप लॉजिक बताओ, आप लोग इसका लॉजिक कैसे बताओगे? उसके बाद जब हनुमान लंका में जाता है तो उसकी लंका को जला देता है। जब उसकी पूंछ को आग लगा देते हैं रावण के लोग, तो वो सारी लंका को जलाने के बाद जब वापस आता है लंका जलाकर, तो वो समुंदर के ऊपर उतरता है और अपनी पूंछ को समुंदर में आग को बुझाता है, और उस समय उसके पसीने की कुछ बूंदें अंदर पानी में गिरती है, तो एक मछली उससे निगल लेती है उन बूंदों को, और उससे वो गर्भवती हो जाती है। और जब गर्भवती हो जाती है तो रावण की साइड वो मछली जब जाती है उस साइड समुंदर में, तो कुछ मछुआरे उसे पकड़ते हैं और जैसे काटते हैं तो उसमें से एक दानव सा बड़ा शक्तिशाली सा एक जो आपका मिथोलॉजी है, एक मनुष्य निकलता है, उसका नाम था मकरध्वजा। ये सोच लो आपका इतिहास। अब इस गधे को मैं जवाब मांगता हूं कि आप इन सब बातों का जवाब दो मुझे हिंदू धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसने यीशु पर उंगली उठाई है, क्योंकि एक्चुअली में अगर हम बात करें ब्रह्मा देवता की, तो वो कमल के फूल से पैदा हुआ है। तो अब ये बोलेगा गधा कि ये भगवान है इसलिए ऐसा कर सकते हैं। भाई तुम्हारे भगवान कर सकते हैं ऐसी चीजें जो किसी भी तरह से कोई लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तो बड़ा काम किया। बाइबल में लिखा एक कुंवारी के पास स्वर्गदूत आता है, और जब तक वो कुंवारी लड़की यस नहीं करती, स्वर्गदूत उसे वर्ड नहीं देता बेबी का। जब वो यस करती है तो उस पर पवित्र आत्मा उतरता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु पैदा होता है बाय प्रोसेस लॉजिकली, कि एक बच्चे को 9 महीने गर्भ में रहना चाहिए। ये परमेश्वर का सिद्धांत था बच्चा पैदा होने का। इस दुनिया में यीशु का जन्म हुआ। अगर यीशु का बाप होता और वो अपने मम्मी और डैडी के पापा के स्पैम और मम्मी के गर्भ के अंडे से या उनके संबंध से पैदा होता, तो यीशु भी पापी होता। तो इस गधे को जो अपने ग्रंथों से और अपने जो भगवान है उनके ज्ञान से इसका अंदर तो नहीं बदला, लेकिन जब ये यीशु मसीह को जानेगा ना, तब ये बंदा बड़ा अच्छा और बढ़िया बन जाएगा। इतना अच्छा ये गवाही देगा यीशु की कि सचमुच यीशु कौन है। इसका पूरा अंदर गंदमंद से भरा है, वो क्या कहते हैं, ईगो और घमंड से बना है। ये 2-4 इंग्लिश के शब्द बोलकर सोच रहा है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं दुनिया का सबसे सिद्ध मनुष्य हूं और मेरे जैसा कोई सिद्ध मनुष्य नहीं है। इस बंदे को मैंने जवाब देना था, दे दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और फिर से अगर जो हिंदू धर्म के अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं है। ऐसे गधे के लिए जो यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाता है और वहाँ चर्चेस में जाकर ऐसे लोग चर्चों की तोड़फोड़ करते हैं, पास्टर्स को मारते। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर तुम क्या समझते हो हम तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते? प्रभु ने मुझे दीन कर दिया, नम्र कर दिया है, और ऐसी चीज़ों से हम बहुत दूर हो गए। जब मैं भी अपने पुराने जीवन में था, संसारिक जीवन में था। तो खुदा आपको बरकत दे और यीशु की जय हो। वो हमारा जिंदा खुदा है, वो पाप के बिना पैदा हुआ है। आज उसने हमें धो दिया, अपने लहू से साफ कर दिया है। इसीलिए इतने गैंगस्टर, इतने व्यभिचारी, इतने खतरनाक लोग यीशु मसीह में आकर बदले हैं।
बहुत जिनको सजा होने वाली थी, फांसी थी, जिन्होंने 10-10 कत्ल किए थे, उन्होंने लिटरेचर जेल में मिला और यीशु मसीह को समझा जाना और उनके पाप माफ हुए, जेलों से बाहर आए, फिर बड़े बड़े पास्टर्स बने। बड़ी बड़ी रियल स्टोरियां यहाँ यीशु मसीह में। ये भी एक दिन बदलेगा, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर से बदले और इसे बुद्धि दे और ये भी यीशु का गुणगान करे। ओके, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को। आमेन, आमेन।